दुनिया फिजिकल से डिजिटल की तरफ हो रही है ना, मतलब फिजिकल से डिजिटल की तरफ जा रही है। ज़माना तरक्की कर रहा है, हर काम, बिजनेस, वो जॉब्स को भी अगर हम देखें तो वो डिजिटल में जो लोग एक्सपर्ट है ना, वो उनको जॉब्स वगैरह मिल रही हैं। आजकल दुनिया जा रही है फिजिकल से डिजिटल की तरफ, यानी तरक्की की तरफ जा रही है। तो अगर हम बात करें प्यारे पाकिस्तान की, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान किधर जा रहा है? पाकिस्तान फिजिकल से भी मैं कह रहा हूँ कि कोई निचली सतह है ना, उसकी तरफ आ रहा है। अब कैसे आ रहा है? पाकिस्तान का सूबा, जिसे पाकिस्तान बनने से पहले बिजनेस गढ़ कहते थे, यानी कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के वालिद साहब पूंजा जिन्नाह जहाँ पर बिज़नेस के लिए आए थे, क्योंकि उनका जो अपना था वहाँ पर उनका बिज़नेस नहीं था, छोटा था। वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए जिस शहर में आए, और उसको क्या होना चाहिए था, तरक्की की बुलंदियों पे जाना चाहिए था ना, तरक्की की ऊँचाइयों पे जाना चाहिए था पाकिस्तान बनने के बाद। लेकिन वो क्या हो गया, वो ऐसे पस्ती में जा रहा है। अब वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर एक ऐसी शख्सियत आई, जो आज भी ज़िंदा है। ज़ाहिरी लिहाज़ से तो दुनिया से चली गई हैं, लेकिन आज भी ज़िंदा है। वो कौन है? भुट्टो ज़िंदा है, जी, ये भुट्टो। मतलब भुट्टो खुद तो चला गया, लेकिन आज भी लोगों ने उसे ज़िंदा रखा हुआ है। उस भुट्टो की वजह से क्या है कि कराची जो है ना, सूबा सिंध जो है, वहाँ पर तरक्की-चरक्की का कोई नाम को नहीं। मतलब जो पाकिस्तान बनने से पहले जो सूबा क्या था, जो इलाका, सूबा लगा लो, शहर लगा लो, जो बिज़नेस गढ़ था। अगर आप पाकिस्तान की तारीख पढ़े ना, कायदे-आज़म के वालिद साहब वो बिज़नेस के लिए यहाँ पर आए थे, बिज़नेस बढ़ाने के लिए ना। तो अब वो था बिज़नेस शहर। अब पाकिस्तान बनने के बाद उसको तरक्की की ऊँचाइयों पे पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पहुँचा, वो शहर नहीं पहुँचा। अगर पहुँचा तो सिर्फ़ भुट्टो ख़ानदान। भुट्टो ख़ानदान मैं कहता हूँ कि तरक्की की ऊँचाइयों पे चला गया। भुट्टो की 100 नस्लें बैठ के खाती रहें, तो उन्होंने जो इतना दौलत समेटी, इकट्ठी कर ली, वो उनसे शायद ख़त्म ना हो। लेकिन भुट्टो आज भी ज़िंदा है। जब तक भुट्टो ज़िंदा है, तब तक मैं कह रहा हूँ कि भुट्टो की जो जायदाद है ना, उसमें इज़ाफ़ा होता रहेगा। और जब भुट्टो मरेगा ना, फिर शायद कोई कराची के हालात बदलें, कोई शायद कराची तरक्की कर पाए, क्योंकि भुट्टो की वजह से तो तरक्की अगर होनी होती तो हो जाती, हो कोई नहीं रही ना। देखिए, कराची ने तरक्की की ऊँचाइयाँ तो क्या ही पकड़नी थी जी। अब गवर्नमेंट कराची की जो है ना, उसने क्या किया है कि उसने एम्बुलेंस सर्विस नहीं होती, ये साइकिल साइकिल वाली एम्बुलेंस सर्विस उन्होंने ईजाद कर दी है। मतलब करनी चाहिए थी गाड़ी, गाड़ी से फिर आगे प्लेन वाली, ताकि जहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँच सकती ना, वहाँ पर जहाज़ के ज़रिए सर्विस दी जा सके। जिस तरह ये पंजाब में मरियम नवाज़ ने कहा था कि हमने वो जो प्लेन लिया है ना, वो सर्विस प्लेन है। लेकिन अब सर्विस उससे अवाम को नहीं दी जा रही, अपने वज़ीर-वुज़रा और अपने ख़ानदान को सर्विस दी जा रही है ना, आसानी है एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए। अब उन्हें चाहिए था कि तरक्की की तरफ जाएँ ना, चलो फ़िज़िकल ही तरक्की कर लें, डिजिटल को छोड़ें, फ़िज़िकल तरक्की की तरफ ही चले जाएँ। उन्होंने फ़िज़िकल पर साली में आ गए हैं। मतलब उन्होंने साइकिल सर्विस ईजाद कर दिया है कि साइकिल पे अब लोगों को क्या दी जाएगी, एम्बुलेंस ट्रीटमेंट। अगर आप देखें तो उन्होंने सही किया ना एक हवाले से, क्यों? क्योंकि उन्होंने कराची का जो हाल कर दिया है, उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर साइकिल ही चाहिए, क्योंकि रोड तो तबाह है। अब रोड पे गाड़ी चल नहीं सकती। रोड का नुकसान कम और गाड़ी का ज़्यादा होता है, अगर उस रोड पे, कराची के रोडों पे गाड़ी चले। और दूसरा क्या है कि बहुत तंग गलियाँ हैं, यानी कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पर लोगों ने रोड के ऊपर ही घरों के घर बनाए हुए हैं। ये आपको हर शहरों में मिल जाएँगे ना, कि जो शहर के मेन जो है ना चौक वगैरह होते हैं, जहाँ पर मार्केटें होती है, उसकी बैक साइड पे लोगों ने जो घर बनाए हुए हैं ना, वो कह लो कि रोड के ऊपर ही बने होते हैं अक्सर लोगों के, कब्ज़ा किया हुआ है। तो अब वहाँ पर गाड़ी तो ज़ाहिर-सी बात है जा नहीं सकती, बाइक भी बड़ा मुश्किल है चला जाए, लेकिन साइकिल का है कि साइकिल वहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो साइकिलें दी हैं ना, वो साइकिलें रेसिंग साइकिल नहीं होती, जो जिसका हैंडल थोड़ा छोटा होता है। तो उन्होंने अपने तौर पे ना मद्देनज़र रखते हुए कि जो हाल कराची की गवर्नमेंट ने कराची का कर दिया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बिल्कुल एग्ज़ैक्ट और सही फ़ैसला किया है ना। उन्होंने साइकिल सर्विस लॉन्च कर दी है कि अब जो है आवाम को वो साइकिल पे एम्बुलेंस सर्विस दी जाएगी। अब देखें, लोगों का पता क्या है? लोगों के लिए आसानी है अगर गवर्नमेंट करप्ट रहे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने ईमानदारी करी ना, तो जिन लोगों ने ये रोड के ऊपर घर बनाए हुए हैं, रोड के ऊपर अपने थड़े बनाए हुए हैं, रोड के ऊपर कब्जा वगैरह करके और अपने घर की डेकोरेशन के लिए उन्होंने आगे जगह वली हुई है, तो ये तो सब जाएंगे, कईयों के तो घर भी चले जाएंगे। तो देखें, ये है कि जिन लोगों ने तो कब्जा किया हुआ है, उनके लिए तो गवर्नमेंट ईमानदार ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन जो बेचारे हैं ईमानदारी से चल रहे हैं, उनके लिए फिर नुकसानदेह चीज़ है। अक्सरियत जो है वो आपको यही मिलेगी करप्ट अवाम की। तो ये अब जैसी अवाम वैसे हुक्मरान।
अवाम की अगर आप देखें ना अखलाकियात देखें, अवाम की अगर सोच देखें, बेईमानी का लेवल देखें, ज़नाकारी का लेवल देखें, बेहयाई का लेवल देखें, ये जो ज़्यादा अवाम जिस मुल्क में है यानी पाकिस्तान की लगाओ तो ज़्यादा गरीब अवाम है। अगर आप इनमें आके ज़रा डीपली जायज़ा लें ना तो आपको जो हुक्मरान है ना वो मैं कहता हूँ कि इनकी निस्बत हाजी लगेंगे। इनकी निस्बत लगेंगे कि यार ये तो बड़े शरीफ हैं, ये अगर इन लोगों को हुकूमत दे दी जाए ये तो मुल्क को कच्चा चबा जाएँगे। तो ये अवाम की अखलाकियात जो है ना ये ठीक करनी चाहिए। अभी तो कर दी उन्होंने साइकिल सर्विस लॉन्च। अभी अगर मज़ीद कराची तरक्की करता है, जिस तरह वो तरक्की की तरफ जा रहा है गाड़ी से साइकिल, अब साइकिल से जो मज़ीद सर्विस आएगी ना कराची में, वो मुझको लगता है कि फ्लैश सर्विस आएगी। वो मूवी देखी है आपने फ्लैश? वहाँ पर एक लड़का होता है उस मूवी में, वो बड़ा स्पीड से दौड़ता है मतलब आँखों से ओझल हो जाता है। 1 सेकंड में आँखों से ओझल हो जाता है, पता नहीं लगता ना। वो फ्लाई सर्विस आएगी, यानी फिर वो ऐसे लोग जो हैं उनको नौकरियाँ देंगे कि जिनकी स्पीड बहुत तेज़ हो। जहाँ पर साइकिल नहीं पहुँच सकती ना जिन गलियों में, वहाँ पर वो बंदा पहुँच जाएगा। ये तरक्की अब इससे पहले कि कराची में इतनी तरक्की आए फ्लाई सर्विस की, आवाम को चाहिए कि ज़रा होश के नाखून ले और जो बिज़नेस घर था कम से कम यार पाकिस्तान बनने से पहले जितनी तरक्की थी उतनी पे तो ले जाएँ। उससे ज़्यादा की तो बड़ी दूर की बात है, कम से कम उतनी पे तो ले जाएँ, ये आपका मुल्क है भाई, अवाम का है ये। हुक्मरानों की बात करें उनके पास तो पैसा है, छोड़ के चले जाएँगे, रह जाएँगे पीछे आप लोग। फिर असल में देखें, प्रोफ़ेशनल करप्ट सियासतदान और करप्ट सियासतदान डिक्टेटरशिप, यानी एक तो डिक्टेटर होता है आर्मी का, लेकिन जो सियासतदान में डिक्टेटर आते हैं ना, ये बदमाश किस्म के जो लोग हैं, यो दिखने में तो सियासतदान ही हैं। प्रोफ़ेशनल करप्ट हैं ये, मतलब प्रोफ़ेशनल टाई-शाई लगा के, वेल ड्रेस होके, इंग्लिश के 2 अल्फ़ाज़ बोल के और कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से भी क्या है कि अच्छी होती है। तो प्रोफ़ेशनल है ना, प्रोफ़ेशनल करप्ट सियासतदान और डिक्टेटरशिप यानी बदमाश टाइप, ये क्या है कि ये इनकी एक पॉलिसी है कि अवाम को इल्म से दूर कर दो, शऊर से दूर कर दो और खुद उनके ऊपर डॉन बन के बैठ रहो। पाकिस्तान में हर सूबे में आपको ऐसे ही प्रोफ़ेशनल करप्ट सियासतदान डॉन आपको नज़र आएँगे। पहला उनका क्या है कि अवाम को दूर कर दो पढ़ाई से, ना अवाम पढ़ेगी, ना शऊर आएगा, ना उन्हें सही-गलत का पता लगेगा। और सही-गलत, करप्ट और ईमानदार ये फ़र्क करने के लिए भी आपको पता हो कि करप्ट क्या है और ईमानदारी क्या है। आपको करप्शन और ईमानदारी में फ़र्क का तो पता हो। लोगों को करप्शन और ईमानदारी के फ़र्क का ही तो नहीं पता है, इसलिए तो जो भी आता है वो कहता है जी मैं ईमानदार हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ऐसा कर दूँ, मैं वैसा कर दूँ। जिस तरह पंजाब में नून लीग की जो भी इन्होंने किया पंजाब में, टोटल एडवर्टाइज़मेंट है, हर चीज़ पे अपना स्टिकर चिपकाया हुआ है और वो बताते हैं कि ये हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया। चाहे इससे पिछली गवर्नमेंट ने भी किया लेकिन इन्होंने एडवर्टाइज़मेंट अपनी की है। तो ये कर नहीं रहे, ये पंजाब के लिए नहीं कर रहे, ये अपनी जो पॉलिटिकल करियर है ना इनका, अपनी आने वाली नस्ल के लिए, ये उनका पॉलिटिकल करियर सेव कर रहे हैं ताकि जो अवाम के बच्चे आएँ वो देखें जी ये तो नून लीग ने किया, यहाँ पर नून लीग का पोस्टर है, ये रोड इसने बनाया, ये उसने बनाया, ये भी नून लीग ने बनाया। इसका मतलब नून लीग पार्टी जो है ना उसने तो पंजाब के लिए बड़ा किया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बेचारों को, अवाम के बच्चों को, कि बेटा आपको कर्ज़े में कितना डुबो दिया है। आपके इदारे गिरवी हैं, आपके पंजाब में बिजली का यूनिट किस रेट पे चल रहा है, आपके पंजाब में कह लो कि बेरोज़गारी कितनी है, आपके पंजाब में हेल्थ की रेशो जो है ये कितनी कम है, ये नहीं पता। ख़ैर ये तो एक अलग चीज़ है, ये तो एक मतलब कि सियासी है ना कि उन्होंने किया कि उन्होंने नहीं किया। ख़ैर हमारा तो ये है भी नहीं, ये है कि बस चाहिए कराची की आवाम को कि वो जो है ना इसके बारे में कुछ सोचें। आवाम सोचेगी फिर ही तो मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क अगर आप कहें सियासतदान तरक्की करवा देंगे, सियासतदान तो लगा लो कि अगर 1 लाख हैं सियासतदान, मतलब जो सियासी बड़े ओहदों पे बैठे हैं, 2 लाख लगा लो वो हैं तो अवाम 24 करोड़ है। अक्सरियत की वजह से तरक्की करनी है, अक़लियत की वजह से नहीं। अक़लियत तो छोड़ के भाग जाएँगे, उनके पास तो पैसा है, आपके पास है पैसा? आपके पास पैसा नहीं है, 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए कर्ज़ा उठा के कुछ लोगों को मुल्क से बाहर जाना पड़ता है 2 टाइम की रोटी खाने के लिए, ये हालात है मुल्क के। तो कराची वालों सोचो ज़रा, नहीं सोचोगे तो आने वाला जो दौर है वो तुम्हारी नस्लों के लिए इससे बदतर होने वाला है भाई।